आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय और रहस्यमयी है। ये एक परम साधक को, जिसको एक दिव्य शक्ति सिद्ध हो गई थी, उस दिव्य शक्ति का नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो वो दिव्य शक्ति जो सपने में आके उनको रहस्य बताती थी, वो रहस्य उन्होंने मुझे बताया है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जो भी ईश्वर को मानता हो वो इसको सुने, अगर नहीं मानता हो तब भी सुन सकता है, लेकिन श्रद्धा विश्वास ना हो तो कोई अपना समय बर्बाद न करे इसको सुनने में। तो इसको शुरू करने से पहले जहाँ से भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं। जिस समय गजराज के पैर को ग्राह मगरमच्छ ने पकड़कर समुद्र के अंदर घसीटना शुरू किया, लड़ते लड़ते गजराज समझ गया कि अब उसके प्राण बचेंगे नहीं। वह असहाय हो गया और रो पड़ा। उसने तुरंत सूर्ण आकाश की ओर की और श्री प्रभु को अपनी करुणा में चिंगाड़ का उद्घोष करके पुकारा और बोला, हे सर्वपूज्य भगवान नारायण, आपको प्रणाम है। प्रभु उसको पीड़ित देखकर तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और गजराज को ग्राह के चंगुल से आजाद करा दिया। ऐसे ही हैं हमारे प्रभु, और हम ऐसे ही प्रभु में विश्वास और श्रद्धा के अभाव में न जुड़ पाने के कारण पूरा जीवन दुख उठाते रहते हैं। अब गजराज की तरह आने वाली बड़ी असहनीय मुसीबत को आने से पहले ही आज और अभी से दया, प्यार, समर्पण और सत्य का मार्ग अपनाकर ऐसे ही प्रभु से नाता जोड़ लीजिए, तो आपके जीवन में बाधाएं आएंगी नहीं। ऐसे प्रभु को बारंबार नमस्कार है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यहाँ मैंने भगवान की छोटी सी प्रार्थना की है, लेकिन ये प्रार्थना भगवान की आवश्यक थी, इसलिए मैंने की है। ये दरअसल गजेंद्र मोक्ष में लिखा हुआ है, वो मैंने आपको यहाँ पढ़कर सुना दिया। और जिस दिव्य शक्ति ने मेरे मित्र परम साधक को ये सब बताया है, वो एक महान दिव्य शक्ति है। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, मगर मैं ये सत्य बात है, मेरी तरफ से कई इसमें बातें ऐसी भी लिखी हैं जो मेरे अनुभव में भी मेरे सपने में आई हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से इसको प्रमाणित करता हूँ। पहला सब्जेक्ट लेते हैं जो उन्हें बताया गया, क्योंकि सबको मृत्यु का भय होता है, तो उन्होंने पूछा होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है हमारा। तो उन्हें जवाब मिला कि मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहते हैं। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे जीवन का भी अंत हो जाएगा। यही कारण है कि हम सब मृत्यु से इतना डरते हैं, पर सच तो यह है कि हम आत्मा हैं और आत्मा रूप से हम अजर और अमर हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही कहा है, आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और न कभी उसकी मृत्यु होती है। हम आत्म स्वरूप में सदा से और सदा ही रहेंगे। हम आत्म रूप में सदा से ही थे और सदा ही रहेंगे। मृत्यु से सिर्फ हमारा भौतिक शरीर ही मरता है, परंतु हम सूक्ष्म जीवी रूप में अर्थात सूक्ष्म शरीर में सृष्टि के सूक्ष्म लोकों में जीवित रहते हैं। सूक्ष्म रूप से हमारी यात्रा भी अनंत है। हमारा आत्म स्वरूप ही हमारा ईश्वरीय अंश है। यही हमारा अलौकिक सूक्ष्म रूप है। आत्म स्वरूप ही हमारा शाश्वत सत्य है। यही हमारी मूल पहचान है। आत्मा ही हमारा अलौकिक मैं है, ज्योतिर्मय रूप है। मैं मतलब मैं आत्मा, हम हैं आत्मा जो शाश्वत है, और
जीवन है। हमारी अनंत यात्रा, पृथ्वी लोक का जीवन हमारी इस अनंत यात्रा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक हिस्सा है। यहाँ भौतिक शरीर में वास करके हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानना होता है। आत्म स्वरूप हमारा निराकार रूप है। यह अलौकिक ध्वनि और प्रकाश से बना है। यह अलौकिक ध्वनि और प्रकाश से बना है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखी बातें तो सब लोग सुनते रहते हैं, लेकिन अब असलियत सुनने जा रहे हैं आप लोग, तो अब ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। यह अलौकिक शरीर ध्वनि और प्रकाश से बना है। सारी सृष्टि की रचना ही ईश्वरीय अलौकिक ध्वनि से हुई है, जिसको कि साधना में बैठकर तीसरा नेत्र से प्रकाश रूप में देखा जा सकता है। साधना में बैठकर जो सिद्ध हो जाते हैं वो अपने तीसरे नेत्र से प्रकाश रूप में देख सकते हैं और अनेक प्रकार की ध्वनि और संगीत के रूप में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है तथा ईश्वरीय प्रेम, आनंद और शांति के रूप में हृदय में जीवंत रूप से महसूस किया जा सकता है। इस अलौकिक ध्वनि को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे अनहद नाद, शब्द, नाम और अलौकिक संगीत आदि। ईश्वरीय अलौकिक संगीत से ही प्रकाश फैलता है। अपनी अनंत यात्रा के लिए भौतिक शरीर के अलावा आत्मा 5 शरीर धारण करती है। आत्मा के अलावा भौतिक शरीर की तरह सारे सूक्ष्म शरीर भी माया की दुनिया का ही हिस्सा है। इस तरह कुल मिलाकर आत्मा 5 शरीर धारण करती है, इसलिए इनको पंचकोश भी कहते हैं। यह सारे शरीर आत्मा पर एक खोल की तरह चढ़े रहते हैं। इन शरीरों को 5 पर्दे या घूंघट कहा जाता है। आपने वो गीत तो सुना होगा, आपने वो गीत तो सुना ही होगा कि घूंघट के पट खोल रही तोरे पिया मिलेंगे। तो ये बड़ा अच्छा गीत था, यहाँ फिट बैठ रहा है। हमारा भौतिक शरीर ही सबसे सघन, घना और भारी शरीर है। बाकी सब शरीर बहुत ही सूक्ष्म है, महीन और बारीक है। इसलिए हमें सिर्फ अपने भौतिक शरीर का ही पता चलता है और हम अपने सूक्ष्म शरीरों से पूरी तरह अनजान हैं। हमारी ईश्वर स्वरूप आत्मा की अनंत यात्रा में एक एक करके सारे शरीर गिर जाते हैं, अर्थात 5 कोश खोल धीरे धीरे उतर जाते हैं। यानी कि 5 कोश खोल की तरह धीरे धीरे उतर जाते हैं। इन शरीरों में का गिरना हमारी चेतना विकास की स्थिति से जुड़ा है। जब जीवात्मा पूरी तरह विकसित हो जाती है, तब वो अपने मौलिक ईश्वरीय अलौकिक रूप को प्राप्त कर लेती है। तब वह ईश्वर से चेतना की इस स्थिति के लिए कहा गया है कि तो हे पिया मिलेंगे, यानी ईश्वर से हमारा मिलन हो जाएगा। इस यात्रा का पहला पड़ाव है भौतिक शरीर में पृथ्वी लोक पर बार बार जन्म लेना। हर जन्म में जीवात्मा एक नया शरीर धारण करती है। जब हम पृथ्वी लोक पर अपना परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, फिर हमें पृथ्वी लोक पर वापस नहीं आना पड़ता, अर्थात पृथ्वी पर बारंबार नए नए शरीर लेकर आना, यानी आवागमन का सिलसिला खत्म हो जाता है। इसी को मुक्ति या मोक्ष भी कहा जाता है। मुक्ति पाने के लिए हमें एक विशेष तल की ईश्वरीय चेतना की स्थिति को प्राप्त करना होता है। जब हम अहम की सच्चाई को पहचान कर अपने आत्म स्वरूप में पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं, तब हम जन्मों के चक्रों से मुक्त हो जाते हैं। जब हम आत्म स्वरूप में जागृत होकर प्यार, दया और करुणा से जीना सीख ले जाते हैं, यानी ईश्वर की राह पर,
यानी कि ईश्वर की राह पर चलकर ईश्वर की का साक्षात रूप से जुड़ जाते हैं। अगर हम ईश्वर की राह पर चलते हैं तभी हमारी मुक्ति का द्वार खुलता है। पृथ्वी लोक की यात्रा यहीं खत्म हो जाती है और फिर हम आगे की सारी यात्रा सूक्ष्म शरीरों के द्वारा अपने सूक्ष्म लोकों में ही करते रहते हैं। सूक्ष्म लोकों में जीवन एक अनूठे और अनोखे ढंग से ही जिया जाता है, जहाँ जीवन अनुभव करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है। वहाँ जीवन अनुभव करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है। परंतु घबराने की कोई बात नहीं। वहाँ पर नई तरह की सूक्ष्म लोकों में अनेक गुरुकुल, आश्रम, मंदिर और तरह तरह के प्रशिक्षण केंद्र बने हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो साधक ने बताया है, मैं वही बात यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ हमें बहुत मनोरंजक तरीकों से शिक्षा दी जाती है। पृथ्वी लोक पर ही जीवन सबसे ज़्यादा कठिन है। सूक्ष्म लोकों में जीवन बहुत ही मनमोहक, लुभावना, आनंदमय और संगीतमय है। इस तरह आपने देखा कि जीवन जीने का ढंग, तरीका और आयाम बदल जाता है, परंतु जीवन का कभी अंत नहीं होता है। हम सब अनंत काल तक तरह तरह से ईश्वर की गरिमा और महिमा का अनुभव करते रहते हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान हमारी चेतना निरंतर विकसित होती रहती है, ईश्वरमयी होती रहती है। धीरे धीरे हम अपने आत्म स्वरूप में गहरे उतरते जाते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशमान और संगीतमय होते जाते हैं। हमारे आत्म स्वरूप में निरंतर एक नए ईश्वरमयी नृत्य का जन्म होता है। हमारे ज्योतिर्मय स्वरूप का एक एक कण नृत्य करता है, जिसमें सिर्फ ईश्वर का प्यार झलकता है। हमारे अंतःकरण में नए नए अलौकिक गीत के झरने बहते रहते हैं। हर पल आनंद की एक गहरी और ऊंची लहर हमें अपने आलिंगन में ले लेती है। हम ईश्वर के अर्थात अपने प्रीतम के और भी करीब आ जाते हैं। उनसे हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा घनिष्ठ और प्रेममय होने लगता है। यह प्रेम धीरे धीरे अपनी पराकाष्ठा पाने लगता है और अमृतमय होने लगता है। अमृत का सागर हमारे कण कण में जीवंत हो उठता है। यह अलौकिक अनुभव है। इन्हें किसी भी भाषा या भाव में समझाया नहीं जा सकता। यह अनुभव आत्मा की अथाह गहराइयों में होते हैं और सिर्फ स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके ही समझे जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग के महात्मा लोग, जो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इसलिए हम लोग के महात्मा लोग कहते हैं कि जीवन में ही अगर आप अपनी आत्मा का दर्शन कर लेते हैं तो आप इतने संगीतमय और आनंदमय हो सकते हैं कि आप अपने आनंद की मस्ती में ही डूबे रहें और आपके अंदर बड़े बड़े बदलाव आ जाएं और ईश्वरी शक्ति दिव्य रूप से प्रकट हो जाए। ये हम लोग के संत बताते रहते हैं। लेकिन यहाँ मैं उन संतों की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन मेरे मित्र साधक ने मुझे जो कुछ बताया है वो मैंने लिखा है अपने पास और वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। तो ईश्वर की सृष्टि बहुत ही विराट, प्रेममयी, आनंदमयी और साथ साथ रहस्यमयी भी है। उसके सामने हमारी बुद्धि, भाषा और भावनाएं बहुत ही सीमित हैं। ईश्वर अनादि है, अनंत है, प्रेम का सागर है, अमृत का सागर है। ईश्वर एक प्रवाह है जहाँ हर क्षण उसकी लीला अनंत रंगों में संगीत के रूप में प्रकट होती रहती है। ईश्वर के अनंत अथाह रंग रूप, प्रकाश और संगीत को हम सिर्फ अपनी चेतन अवस्था के अनुसार कुछ सीमित हद तक ही अपने अपने तरीकों से अनुभव कर सकते हैं। कोई भी ईश्वर की गहराइयों को, रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता।
बस इतना ही याद रखिए कि जीवन पुष्प सुमन सदा पहले से और अधिक विकसित होता रहता है। एक और पड़ाव, एक और आयाम, बस यूं ही अनंत जीवन की अनंत यात्रा आगे की तरफ बढ़ती रहती है और हमेशा ही ईश्वर के अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाले रूप के दर्शन कराती, हमें रोमांचित करती रहती है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में भी ईश्वर का यही अलौकिक संगीत, प्रेम, आनंद और अमृत हर पल उतरे। आपका जीवन हर पल नए नृत्य में उतरे और नित्य नए नए मधुर गीत गाए। इससे पहले कि प्राण छूट जाए और तब आप इन सब चीज़ों का अनुभव करें, इससे अच्छा है कि अगर आप जीवन में इस सब चीज़ों का अनुभव करें तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा धरती पर ही। और इस तरह से मैं इसका ये पहला भाग समाप्त करता हूँ। और इसमें जो लिखा है वो एक दिव्य शक्ति द्वारा मैंने बताया है कि मेरे मित्र साधक को बताया गया है, वो परम साधक हैं, वो शायद दिव्य शक्ति उनको सिद्ध है और वो एक महान देवता है, उनका नाम नहीं लूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और अंत में यही बात कहूँगा कि जग में एक ही बात करी, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।